आप लोगों को बता रहा हूँ शुरू से एक बार कि पहले हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम क्या होगा, वैलिडेट फॉर्म। और हमें एक फंक्शन की और ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर, जिसे मैं अभी बना रहा हूँ। अभी से मैं इसकी बॉडी दे रहा हूँ फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ प्रिंट एरर। क्या? प्रिंट एरर। और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, इसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स खुद के बनाऊंगा, एक एलिमेंट आईडी नाम से और एक हिंट मैसेज के नाम से। ये फंक्शन मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। इस फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक एलिमेंट आईडी नाम का और एक हिंट मैसेज नाम का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फंक्शन में बना क्यों रहा हूँ, कौन सा वाला, प्रिंट एरर। प्रिंट एरर नाम का फंक्शन बना क्यों रहा हूँ। मैं कमेंट में आपको हर बात समझाता हुआ चलूंगा, ताकि कमेंट से आप लोगों को इजी हो जाए कि कमेंट सर ने अगर दिया है तो क्यों दिया है, उसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले भाई इस कमेंट को देने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को क्रिएट करना है एरर पर्पस के लिए। किसके लिए? एरर पर्पस के लिए। एरर पर्पस के लिए, कि सभी डिफ की एरर को ये क्या करेगा, शो करा सके, शो करेगा। तो ये एरर्स को शो कर, गंदी बात, जल्दी जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि इस फंक्शन का पर्पस क्या है। इस फंक्शन का पर्पस ये होगा कि हमारी जो भी एरर्स आएंगी, ये फंक्शन उन एरर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? रिप्रेजेंट। चाहे हमारी नेम की एरर आए, चाहे हमारे पासवर्ड की एरर आए, चाहे हमारे ईमेल एड्रेस की एरर आए, चाहे हमारे हमने कंट्री को सेलेक्ट ना करो उसकी भी एरर आएगी ना, तो उसकी भी एरर को यही फंक्शन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? रिप्रेजेंट। और ये कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, डिफ के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। किसके अंदर रिप्रेजेंट करेगा? ये डिफ के अंदर। डिफ के अंदर। जो आपने अभी डिफ बनाया ना नीचे, जिसकी क्लास आपने दी है एरर, यस सर। उस जगह पे एरर आपकी डिस्प्ले की जाएगी रेड कलर के अंदर। ठीक है? हाँ और अब इसके अंदर अगली बात क्या जाननी है कि ये फंक्शन जो है वो 2 पैरामीटर्स पे बेस्ड है। किस पे? 2 पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है भाई इसमें? एलिमेंट आईडी नाम का। एलिमेंट आईडी। ये जो एलिमेंट आईडी नाम का आर्ग्यूमेंट है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होगा कि ये आपके लिए यूज़र से क्या करेगा, आईडी लेगा जिसमें एरर शो करानी है। क्या करानी है? इसमें हम डिफ की आईडी प्रोवाइड करेंगे, यानी जिस जगह पे भी हमें एरर रिप्रेजेंट कराने नेम वाली डिफ में, तो हम उस नेम वाली डिफ की आईडी प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें ईमेल आईडी वाले डिफ की एरर शो करानी है, तो हम यहाँ पे ईमेल वाले डिफ की आईडी रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें? एलिमेंट आईडी के अंदर, जो हमने वेरिएबल बनाया ना ELEM-ID वाला, इसमें। यस सर। ठीक है? सेकंड जो हमने पैरामीटर बनाया है वो कौन सा बनाया है हमने, हिंट मैसेज नाम का। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हम अपना एरर मैसेज प्रोवाइड करेंगे। एरर मैसेज प्रोवाइड करेंगे। गॉट इट? यार ये बात समझ में आ रही है आपको? yes, कि ये क्या करेगा? यस सर। तो हमने इस फंक्शन को क्यों बनाया है? एरर्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए अलग अलग डिफ के अंदर। अगर हमारी एरर आती है तो अभी मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ, या आप चाहो तो इसकी वर्किंग दे सकते हो। सबसे पहले आप इसी की वर्किंग दे दीजिए। यहाँ पर आइए, लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए सारे लोग, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल कोट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सिंगल कोट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिंगल कोट तब लिखते हैं जब हमें आईडी का नाम पता होता है। तो भाई मुझे आईडी का नाम पता है। क्या है आईडी का नाम? एक आईडी का नाम है ई एरर, तो मैं सिंगल कोट में उसका नाम लिखूंगा। या मुझे दूसरी आईडी का नाम पता है, क्या, ईमेल एरर के नाम से भाई आईडी, तो मैं उसकी आईडी लिख दूंगा। बट हमारे पास तो हमें पता ही नहीं कि क्या आईडी है, वो तो किसके अंदर स्टोर्ड है, एलिमेंट के अंदर।
इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है जिसका नाम क्या है, एलिमेंट आईडी। एलिमेंट आईडी। तो बच्चे ID। आप इस वेरिएबल का नाम सीधा लिख दीजिए बिना डबल कोट्स के, सिंगल कोट्स के। जो भी इसमें नाम होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ओके डॉट सर। लगाइए। अब डॉट लगा के आपको कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है, इनर एचटीएमएल के नाम की। इनर एचटीएमएल क्या करेगा, इनर एचटीएमएल जो होगा एरर को उस डिव की जगह पे रख देगा। क्या उस डिव के अंदर रख देगा, पुराना डेटा हटाकर। जो भी पुराना डेटा होगा उसको हटाया जाएगा, नया मैसेज रखा जाएगा। और यहाँ पे कैसे रखा जाएगा, हमारा मैसेज किसके अंदर स्टोर्ड है, हिंट मैसेज। हमारा मैसेज इस वेरिएबल स्टोर्ड है। भाई उबासी मत लीजिए, जितनी लंबी उबासी लेंगे उतना ही ध्यान भटकेगा। कुछ बच्चे तो ये बात सुन के है ना ऑडियो म्यूट कर लें तब वो उबासी लेते हैं कि पहले उबासी ले लो फिर सर को क्या सुनाई देगा। तो खैर सर फिर ज्यादा आती है। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको। इस फंक्शन में बस इतना सा काम किया गया। तो अभी हमने फंक्शन बना दिया है। इस फंक्शन में दो चीज़ें आर्गुमेंट के तौर पे दी जाएंगी, क्या क्या, एलिमेंट की आईडी, एलिमेंट एलिमेंट और आईडी, हिंट मैसेज। हिंट मैसेज। हिंट मैसेज यानी जो भी आप मैसेज दोगे कि आपने नाम नहीं दिया, कृपया नाम दें, आपका नाम देने का तरीका गलत है, ऐसा जो भी मैसेज होगा वो इसमें स्टोर होगा। और हम इस लाइन को यहाँ इस तरह से लिखेंगे कि किसी भी डिव की एरर को यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अभी हमने सिर्फ बनाया, कॉलिंग नहीं की इसकी, क्या नहीं की, कॉलिंग। इसकी कॉलिंग नहीं की। इसकी कॉलिंग हम करेंगे। और कहाँ होगी इसकी कॉलिंग, इसकी कॉलिंग होगी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। तो भाई अब ये जो फंक्शन बना है, अब सेकंड वाले फंक्शन पे आ जाता हूँ जो मेरा सबसे अहम फंक्शन है, सबसे ज़रूरी फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम क्यों बना रहे हैं, डिफाइनिंग अ फंक्शन टू वैलिडेट फॉर्म। इस फंक्शन को हम किस लिए बना रहे हैं, फॉर्म को वैलिडेट हमारे फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए, यानी इस फॉर्म को कि जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया जाए, सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हर एक चीज़ क्या हो जाए, वैलिडेट हो जाए। चाहे ये वैलिडेट हो जाए, चाहे ये वैलिडेट हो जाए, चाहे ये वैलिडेट हो जाए, हर एक चीज़ चेक होनी चाहिए हमारी। गॉट इट? यस सर। अब आते Yes, हैं sir. अब आते हैं यहाँ पे। और ज़रा अब यहाँ पे आपकी ख़ास तवज्जो चाहिए, मुझे ख़ास फोकस चाहिए आप सबका। मैं कमेंट में यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ आप सबके लिए कि क्या, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले वेरिएबल्स क्रिएट करो। किस लिए, सभी एलिमेंट से वैल्यू हासिल करने के लिए। क्या करने के लिए, वैल्यू हासिल करने के लिए। अब आप कैसे करोगे हासिल, पहले आप वेरिएबल बनाओ। आप एक वेरिएबल बना दो नेम नाम का, एक वेरिएबल बना दो आप ईमेल नाम का, एक वेरिएबल बना लो आप मोबाइल नाम का, यानी जितनी भी आपने पीछे एलिमेंट्स बनाए हैं उन सब के, या एचटीएमएल जो बनाए। और भाई एक बना लो आप यहाँ पे कंट्री नाम का, COUNTRY कंट्री। और एक वेरिएबल आप बना लीजिए जेंडर नाम का। और एक वेरिएबल आपका बन जाएगा क्या 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 और क्या है जेंडर, हॉबीज। हॉबीज। हॉबीज या बिल्कुल बिल्कुल हॉबीज। लेकिन Chat लेकिन box। लेकिन 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 एवरीवन, हॉबीज नाम का वेरिएबल हमारा इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से, लिस्ट फॉर्म। रोहन इट्स नॉट अ पाइथन। यहाँ पे ये जो हॉबीज वेरिएबल है ये हमारा एरे वेरिएबल है। क्या है, एरे। एरे एरेज वेरिएबल है। यानी इस वेरिएबल के अंदर बाकी सभी वेरिएबल में एक एक Multiple वैल्यू स्टोर हो dot। सकती है, बाकी सभी Yes, वेरिएबल multiple में एक वैल्यू स्टोर होगी, Single लेकिन इस value। वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होंगी। क्या होंगे, एक से एक से ज्यादा ज्यादा। value। तो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसे इस तरीके से लिखना है, हॉबीज और स्क्वायर ब्रैकेट। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सभी ऑडियो म्यूट कर लें इमीडिएटली। अब अगला काम क्या करना है हमें, अगला काम ये है, सभी वैल्यूज़ को स्टोर करवाओ इन वेरिएबल्स में। सभी वैल्यूज़ को स्टोर करवाएं इन वेरिएबल्स में। तो कैसे स्टोर करवाएंगे, आप लिखो पहले वेरिएबल का नाम क्या है, नेम बराबर। अब क्या लिखेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट। अब नाउ गाइस लिसन एवरीवन, आपने जितने भी HTML एलिमेंट्स बनाए हैं क्या वो आपने फॉर्म के अंदर बनाए, फॉर्म के बाहर बनाए या बिना फॉर्म के बनाए? सर फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर, फॉर्म के साथ बनाए। और क्या आपने अपने फॉर्म का नीचे नाम दिया है, देखिए ज़रा, क्या आपने नीचे अपने किसी अपने फॉर्म Yes, का sir। नाम दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या नाम है आपके फॉर्म Yes, का? sir। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो अब Contact आपको form। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय नेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म। फॉर्म का नेम। Contact फॉर्म form। का नाम डॉट
अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने फॉर्म के अंदर अपने इनपुट का भी कोई नाम दिया है? यस सर। क्या दिया है? नेम। नेम। तो ये नेम आप यहाँ लिख दीजिए, नेम। अब इसकी वैल्यू लेने के लिए क्या लिख देंगे? डॉट वैल्यू। इस तरीके से आपके इनपुट बॉक्स की जो भी वैल्यू होगी, फॉर्म के अंदर दिए हुए इनपुट बॉक्स की जो भी वैल्यू होगी, वो किस में आके स्टोर हो जाएगी? जावास्क्रिप्ट के नेम नाम के वेरिएबल में। जावास्क्रिप्ट के नेम नाम के नेम वेरिएबल में। वेरिएबल में। नींद तो नहीं आ रही बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। ये दो लोग झूम रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, और बहुत ज़्यादा उबासी आ रही है इन लोगों को। यहाँ पे ईमेल की वैल्यू आ जाएगी। मोबाइल की वैल्यू लेने के लिए क्या लिखेंगे? मोबाइल इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट मोबाइल डॉट वैल्यू। और कंट्री का डेटा लेने के लिए क्या करेंगे? कंट्री इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट। अब मुझे लगता है आप सब समझ गए हैं कि हम क्या करेंगे। कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट कंट्री डॉट कंट्री डॉट वैल्यू। कंट्री क्या है? कंट्री नीचे नाम दिया उसका, ठीक है। और हॉबीज जेंडर के लिए क्या करेंगे? जेंडर बराबर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेंडर डॉट वैल्यू। बिल्कुल, जेंडर डॉट वैल्यू। देन इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे शुभम? हॉबी। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं हॉबीज नहीं लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे क्या? चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्स या चेक बॉक्स बनाया हमने? क्या बनाया? चेक बॉक्स बनाया है। इसका नाम चेक बॉक्सेस कर लीजिए। ES लगा दीजिए आप। सही, वेरिएबल का नाम ठीक हो गया। पहले आप सिर्फ सिंपल चेक बॉक्स लिखोगे वो गड़बड़ी दे सकता था। तो चेक बॉक्सेस बराबर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ आप नहीं यहाँ पे आप यूज़ करो बाय नेम्स। अभी यहाँ आप सारे के सारे बाय नेम्स का इस्तेमाल कीजिए। गेट बाय नेम्स। और आपने चेक बॉक्स के नेम क्या दिया है? हॉबीज। नीचे आप चेक कर सकते हैं कि आपने चेक बॉक्स के अंदर सभी का नाम हॉबीज दिया है या नहीं दिया है? यस सर। दिया है आपने, बिल्कुल ठीक। तो हम सही कर रहे हैं काम। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? यहाँ पर हमने ये नाम ले लिया है। अब अगला काम क्या करना है? हमें ये जानना है कि कितने चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट किया गया है। क्या किया गया है? सेलेक्ट किया गया है। कितने चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट किया गया है। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी चेक बॉक्सेस आर चेक्ड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर से उबासी आ रही है। यहाँ लिखेंगे हम क्या? 4। एक लूप लगाएंगे, आई वेरिएबल बराबर 0 लिखेंगे और आई लेस देन क्या कर देंगे? चेक बॉक्सेस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा? हम ये जान पाएंगे कि कितने चेक बॉक्सेस, सारे चेक बॉक्सेस में कितने चेक बॉक्सेस हैं जिन्हें टिक किया गया है, जिन्हें राइट किया गया है, जिन पे यूज़र ने क्लिक करा है। तो हमने ये लिखा और यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। और इफ़ कंडीशन में क्या लिखेंगे? चेक बॉक्सेस डॉट कौन सी प्रॉपर्टी तो जो इस बात को चेक कर सकती है कि वो चेक्ड है या नहीं? वो है चेक्ड प्रॉपर्टी। और यहाँ पर आकर हमें पता लगा कि हाँ जी पहले वाला चेक बॉक्स टिक हुआ है, दूसरा वाला चेक बॉक्स टिक हुआ है, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें लिखना पड़ेगा चेक बॉक्सेस स्क्वायर ब्रैकेट में आई। ये स्क्वायर ब्रैकेट में आई का मतलब क्या हुआ? चेक बॉक्सेस 0, चेक बॉक्सेस 1, चेक बॉक्सेस 2। चेक बॉक्सेस 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहले चेक बॉक्स को। चेक बॉक्सेस 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? दूसरे चेक बॉक्स को। और चेक बॉक्सेस 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तीसरे चेक बॉक्स। तीसरे वाले चेक बॉक्स। यस, क्योंकि यहाँ पे कहानी हमेशा 0 से शुरू होती है। और अब मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ जिसका नाम क्या है? पुश फंक्शन। यूज टू इंसर्ट या ऐड वैल्यू इनटू एरे। कि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी एरे वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करना। क्या करना? किसी वैल्यू को इंसर्ट या आप कह सकते हैं ऐड करने का काम क्या करता है? पुश करता है। तो हमारे पास कौन सी एरे है? यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स में कौन सी एरे है? आई थिंक एरे का नाम है हॉबीज। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे हॉबीज डॉट पुश। क्या लिखेंगे?
push और पुश के अंदर हम क्या लिख देंगे? पुश के अंदर हम लिखेंगे चेक बॉक्सेस आई डॉट वैल्यू। वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी चेक बॉक्स टिक होगा, जो भी चेक बॉक्स टिक होगा, उसी चेक बॉक्स की वैल्यू को पुश मेथड द्वारा हम हॉबी वेरिएबल के अंदर क्या कर देंगे? स्टोर करा देंगे, ऐड करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे। गॉट इट? yes यस sir सर। बेटे मुश्किल तो बात नहीं कर रहा मैं आपसे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला काम होने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ वेरिएबल्स और बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ क्रिएट सम एरर्स वेरिएबल्स। कैसे वेरिएबल्स? एरर्स वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो हमें ये बताएंगे कि आपके प्रोग्राम में, आपके फॉर्म में एरर आ रही है या नहीं आ रही। अगर एरर नहीं आ रही होगी तो हमारा डेटा आगे बढ़ेगा, अगर एरर आ रही होगी तो हमारा डेटा आगे सबमिट नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। किस तरह के? एरर वेरिएबल्स। तो जितने हमारे इनपुट हैं उतने हमारे क्या बनेंगे? एरर्स वेरिएबल बनेंगे। यानी अगर हमारे पास नेम नाम का बॉक्स है, बेटे ये ऑडियो म्यूट करो। किसका ऑडियो है? शिवम ऑडियो म्यूट कीजिए आप अपना। ओके सर। तो हम यहाँ पे अब नेम वेरिएबल, एरर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और आपको मैंने एरर वेरिएबल का मकसद समझा दिया। क्या है एरर वेरिएबल का मकसद? ये देखना कि अगर कोई एरर आ रही है तो उस एरर को आगे शो कराना, अगर एरर नहीं आ रही है तो फॉर्म को सबमिट कराना। तो आप वेरिएबल कैसे बनाओगे? आप लिखो यहाँ पे नेम और ये लिख दीजिए नेम एरर, यहाँ लिख दीजिए ईमेल एरर, और यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लीजिए क्या 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 क्या। अच्छा चलो आपको एक तरीका और सिखा देता हूँ। एक साथ देखो, एक साथ सारे वेरिएबल्स बनेंगे और एक साथ सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आप दे सकते हो। एक वैल्यू सारे वेरिएबल्स को एक साथ कैसे दोगे? मैंने लिखा नेम एरर बराबर ईमेल एरर बराबर ये वेरिएबल पहले बनेंगे और फिर इन वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। बराबर, सॉरी कंट्री का सी मुझे छोटा रखना है, कंट्री एरर बराबर जेंडर एरर बराबर, और अब यहाँ लिख दीजिए आप क्या? ट्रू। जब आप इस तरह से लिखोगे कोई भी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इन सारे वेरिएबल्स के अंदर कौन सी वैल्यू चली गई आपकी? ट्रू वैल्यू। यानी सबसे पहले एरर ट्रू वैल्यू मिली किसको? जेंडर को। फिर जेंडर से वो वैल्यू किसको मिल गई? कंट्री एरर को। फिर किसको मिली? मोबाइल एरर को। फिर किसको मिली? इसको। फिर इसको मिली। तो हमारी नज़र में क्या हो रहा है? हमारी नज़र में क्या हो रहा है? हमारी नज़र में तो ये एक वैल्यू सबको मिल गई ना। यस सर। तो जावास्क्रिप्ट में और कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? यस सर। अब आते हैं भाई यहाँ पे और सबसे ज़रूरी कामों में से एक काम करते हैं। क्या हमें क्या करना है? वैलिडेट नेम। यानी कि देखो क्या नेम बॉक्स एम्प्टी है। क्या चेक करना है आपको कि ये जो आपने नेम नाम का बॉक्स दिया है, ये नेम नाम का बॉक्स जो दिया है, क्या ये एम्प्टी है? यानी अगर ये एम्प्टी है तो एरर शो कराओ। अगर इसमें डेटा है लेकिन गलत डेटा है तो भी एरर शो कराओ। और अगर इसमें डेटा सही है तो अलर्ट शो कराओ। दो अलग अलग बातें बताई मैंने आपको। अगर एरर है तो डिव के थ्रू रेड कलर में मैसेज शो होगा, एरर मैसेज। और अगर एरर नहीं है तो फिर क्या आएगा? एक अलर्ट मैसेज आएगा। क्या आएगा? अलर्ट मैसेज। अलर्ट। बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ पे कैसे चेक कराएंगे कि हमारे पास यूज़र ने नेम में डेटा दिया नहीं दिया? हम कैसे चेक कराते हैं भाई इस चीज़ को? लाइक दिस। हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ नेम वेरिएबल बराबर क्या? ब्लैंक। यानी अगर यूज़र से नेम के अंदर कुछ भी नहीं आया तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ब्लैंक के इक्वल होगी। और अगर ब्लैंक के इक्वल हुई तो हमें क्या करना है? हमें अब क्या करना है? प्रिंट एरर। तो हम प्रिंट एरर मेथड को कॉल करेंगे और उसमें एलिमेंट आईडी एंड एरर मैसेज
पास कर देंगे। ठीक है, अब कैसे होगा ये काम वो सुनो। आप लिखो कॉलिंग, लिखो प्रिंट एरर की कॉलिंग, ऊपर फंक्शन बनाया है। ठीक है यस सर। प्रशांत, ये फंक्शन ऊपर बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अब इसकी जो कॉलिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? इसकी कॉलिंग हो रही है इस इफ फंक्शन के अंदर। और कब होगी इसकी कॉलिंग? जब हमें पता लगेगा कि यूज़र ने नेम क्या दिया है, ब्लैंक दिया है, यानी यूज़र ने नेम बॉक्स में कुछ भी टाइप किया ही नहीं है, तब ये फंक्शन कॉल होगा। और अब हम इसमें क्या क्या पास करेंगे? इसमें सबसे पहले हम आईडी पास करेंगे डबल कोटेशन के अंदर। तो बताइए नीचे आपने डिव की आईडी क्या दी है? नेम एरर। ये आई थिंक ये दी है शायद आपने। यस सर। चेक कर लीजिएगा ज़रा, क्या नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी आपने डिव की आईडी यही दी है? यस सर। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? देखिए इसने हाईलाइट कर दिया दोनों को ऊपर नीचे। यस सर। दूसरा आप Yes, अपना sir. एरर मैसेज दीजिए, क्या देना आपको अपना एरर मैसेज? तो मेरा एरर मैसेज क्या होगा भाई? यहाँ पे मेरा एरर मैसेज होगा प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, और ये एरर कब आएगी? केवल जब आपका नाम क्या होगा, ब्लैंक होगा। ब्लैंक। लेकिन अगर यूज़र ने कोई डेटा दिया है तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? एल्स। एल्स में। एल्स में आने का मकसद क्या है? यूज़र ने कोई ना कोई डेटा दिया, अब ये देखना है कि वो डेटा सही दिया है या गलत दिया। नहीं दिया। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें यहाँ पे ये करना है कि हमें यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करना है regex नाम से, regex नाम से, और इसके अंदर आपको नेम वैलिडेशन का पैटर्न स्टोर करना है। क्या करना है? पैटर्न स्टोर करना पैटर्न है। स्टोर करना है। और क्या है वो पैटर्न? वो पैटर्न मैंने आपके लिए लिख रखा है, ये रहा। मैंने एक्चुअली पहले से लिख के रख रखा है क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा वक्त बचाना चाहता हूँ। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इन्हें बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी ये ख़ास तरह के पैटर्न्स हैं जो आपके डेटा के अंदर चेक करते हैं कि यूज़र ने नेम के हिसाब से काम किया नहीं किया, ईमेल के हिसाब से काम किया नहीं किया, डेटा दिया नहीं दिया। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया regex नाम का, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, डजंट मीन। और इस वेरिएबल के अंदर मैंने ख़ास तरह का पैटर्न स्टोर करवा लिया। और ये पैटर्न किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? ये इस बात को देखने के लिए यूज़ होता है कि यूज़र ने किसी टेक्स्ट बॉक्स में केवल लेटर्स ही दिए हैं या नहीं दिए। और आमतौर पे अगर कोई आपसे कहे एंटर योर नेम, तो आप अपना नाम क्या लिखोगे? सलमान लिखोगे, सलमान 1 2 3 लिखोगे, सलमान लिखोगे। लेकिन अगर गलती से आपने सलमान 1 2 3 लिख दिया तो ये इसको चेक करेगा कि यूज़र ने केवल और केवल लेटर्स ही दिए हैं या नहीं दिए। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन होता है किस चीज़ के लिए? नेम के लिए। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन है। सिंपल भी रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, टफ से टफ भी होता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है तो नेम के लिए भी हो सकता है और यूज़र नेम के लिए भी आप बना सकते हो। किसके लिए? यूजर नेम। यूज़र नेम के लिए आप बना सकते हो, एज यू विश। तो दोनों के लिए आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यूज़र नेम के लिए बनाएंगे तो यूज़र नेम में क्या होता है? यूज़र नेम के अंदर नंबर भी दिया जा सकता है। जैसे आपके फेसबुक का या इंस्टाग्राम की आईडी होगी, उसका भी कोई यूज़र नेम होगा। यस सर। उसमें Yes, भी sir. सेम चीज़ होगी कि उसमें नंबर दिया जा सकता है। तो उसके लिए भी अलग रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, तो ये वाला काम होने के बाद अब अगला काम क्या करना है आपको? अब अगला काम ये करना है कि आपको यहाँ पे लिखना है इफ़ regex डॉट एक फंक्शन जिसका नाम क्या है? टेस्ट। क्या फंक्शन है? टेस्ट। इस फंक्शन का इस्तेमाल क्या है? इस फंक्शन का काम क्या, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख के बता रहा हूँ। टेस्ट मेथड टेस्ट फॉर अ मैच इन अ स्ट्रिंग। यानी ये फंक्शन क्या करेगा? आप इसमें अपना वेरिएबल पास करोगे नेम नाम का। क्या करोगे? नेम नाम का अपना वेरिएबल पास करोगे। अब ये क्या करेगा? इसमें इस
नेम के अंदर जो भी डेटा है वो इसको इस पैटर्न से चेक करेगा, पूरी स्ट्रिंग को उठा के देखेगा इस नेम के साथ। अगर इस नेम के अंदर उसे केवल अल्फ़ाबेट्स मिले तो ट्रू देगा, अगर अल्फ़ाबेट्स के अलावा इसे कुछ और भी मिला, कोई और भी सिंबल मिला तो क्या देगा, ये फॉल्स देगा। और हम False. यहाँ पे इसको किससे कंपेयर करवाएंगे, हम यहाँ पे इसे कंपेयर करवाएंगे किससे, फॉल्स से। क्या करवाएंगे, फॉल्स से कंपेयर। फॉल्स से कंपेयर करवाएंगे। फॉल्स से कंपेयर करवाने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि अगर हमारा पैटर्न मैच नहीं हुआ, अगर हमारा पैटर्न मैच नहीं हुआ तो एरर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो इफ़ बनाया है ये किस पर्पस के लिए बनाया है कि यूज़र ने डेटा डाला तो है, लेकिन यूज़र ने जो डेटा डाला है उसमें पैटर्न मैच नहीं हो रहा, और ये पैटर्न मैच नहीं हो रहा, इस बात को कौन देख रहा है, कौन सा फंक्शन, टेस्ट फंक्शन। तो टेस्ट फंक्शन हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन को किस में जाके चेक करेगा, हमारे नेम नाम के वेरिएबल में। अगर मिल गया तो ट्रू देगा, नहीं मिला तो फॉल्स देगा। फॉल्स। और हमने अगर पाया कि हमें क्या मिला है, फॉल्स। फॉल्स मिला है, तो हमें फिर से क्या करना है, हमें फिर से एरर शो करानी है। क्या करानी है भाई, एरर शो। फिर से एरर शो करानी है। और एरर शो कराने के लिए क्या लिखेंगे हम, एरर शो Print कराने के लिए error. लिखेंगे प्रिंट एरर। एरर। और आपकी आईडी का नाम क्या है भाई, नेम एरर। नेम EROR, ये है आईडी का नाम। और अब मैसेज sir. क्या होना चाहिए, एंटर योर नेम, ये होना चाहिए। प्लीज एंटर योर नेम। हाँ, प्लीज एंटर योर वैलिड वैलिड नेम। नेम। भाई अगर यूजर ने नाम ही नहीं दिया तो मैसेज आना चाहिए क्या, प्लीज एंटर योर नेम। लेकिन अगर उस बेवकूफ़ ने नाम दिया है, लेकिन नाम क्या दिया है, नंबर्स के साथ गलत। दे दिया, गलत दिया। सिंबल्स के साथ दे दिया, नंबर्स टाइप कर दिया, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, प्लीज एंटर योर जनाब वैलिड नेम। क्या करो, वैलिड नेम एंटर। वैलिड नेम एंटर करो। गॉट इट। यस सर। यस सर। और उसके बाद आपने जो ऊपर वेरिएबल्स बनाए, कौन से वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल्स जो बनाए, अभी आपने इन सब की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, ट्रू। यानी आपने शुरू में ही सारे वेरिएबल्स को क्या बना दिया, ट्रू बना दिया है। लेकिन अगर आपकी ये पैटर्न वाली गलती आती है, अगर आपकी पैटर्न्स वाली गलती आती है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे नेम एरर बराबर फॉल्स। इसका मतलब ये होगा कि भाई ये यूज़र ने बहुत गलत काम करा है, यूज़र ने डेटा दिया है लेकिन उसने गलत पैटर्न भी दिया है, तो आगे कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। क्या फॉर्म आगे सबमिट नहीं नहीं होना होना चाहिए, इस बात का ये मतलब होगा। गॉट इट। यस सर। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। यस यस सर। सर। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ईमेल का काम करते हैं। किसका, ईमेल का। ईमेल। तो मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा। देखो इतना जो काम हमने किया है, इतना काम हमने केवल किस चीज़ के लिए करा है, नेम के के लिए। लिए। नेम। ये बताने के लिए कि अगर नेम ब्लैंक हो तो प्लीज़ एंटर योर नेम। अगर ये बताने के लिए अगर नेम में गलत डेटा डाला हो तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड Enter नेम। your वैलिड नेम। लेकिन अगर यूज़र ने ऐसा कुछ नहीं करा तो अब हम आएंगे अगली चीज़ के लिए। और अगली चीज़ हम किसको चेक कराएंगे, ईमेल ईमेल आईडी को। तो हम यहाँ लिखेंगे वैलिडेट ईमेल आईडी या एड्रेस, जो मर्जी आप Address. लिखिए। अब भाई यहाँ पे भी क्या लगाओ, इफ़, और यहाँ पे भी क्या लिखो, इफ़ ईमेल बराबर किसके, ब्लैंक। ब्लैंक के। यानी यूज़र ने इसको भी क्या करा है, ब्लैंक छोड़ा। ब्लैंक छोड़ा है। तो क्या होना चाहिए, प्रिंट एरर। कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए आपका, प्रिंट एरर। और इसमें Email क्या error. आईडी पास होगी, ईमेल एरर। ईमेल एरर नाम की आईडी पास होगी पहले आर्ग्यूमेंट में, और दूसरा आर्ग्यूमेंट में क्या पास होगा, हिंट मैसेज, यानी आपके एरर मैसेज। और क्या पास होगा वो, प्लीज़ एंटर ईमेल एड्रेस, ये पास होगा। ये ऊपर जाएगा और डिव के अंदर शो हो जाएगा, इस आईडी के अंदर क्या शो हो जाएगा, प्लीज़ एंटर योर ईमेल ईमेल एड्रेस। एड्रेस। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने ये वाला तो पोर्शन बना दिया, कौन सा वाला, कि अगर नेम ईमेल ब्लैंक होगा तो ये काम होगा। लेकिन अगर ईमेल में भी कोई डेटा दिया गया है अब वो सही दिया गया गलत दिया गया वो भी तो चेक करना पड़ेगा आपको। यस सर। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए हमने बनाया ये एल्स पार्ट। किस बात को देखने के लिए, कि अगर यूजर ने ईमेल आईडी दी है, ईमेल एड्रेस दिया है, लेकिन उसने सही तरीके से ईमेल एड्रेस दिया है, गलत तरीके से दिया, उसके लिए एल्स पार्ट है।
तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन देना है। क्या? रेगुलर एक्सप्रेशंस। क्रिएट अ regex वेरिएबल फॉर ईमेल पैटर्न। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा var, और अब मेरे पास यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन है बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप देख सकते हैं ये यस सर। बनाया गया है ईमेल के लिए। नेट पे जाएंगे, इससे भी टफ मिलेगा, इससे भी बहुत डिफ़िकल्ट मिलेगा और बहुत इम्प्रोवाइज़ मिलेगा। मैंने आपके लिए बहुत टफ या बहुत इम्प्रोवाइज़ नहीं रखा है, सिंपल सा रखा है, एक सिंपल वेबसाइट के लिए। तो ये ईमेल एक्सप्रेशन है, ईमेल पैटर्न है, ये जो ईमेल एड्रेस को चेक करेगा वो बस ये देखेगा कि यूज़र ने @ से पहले सिम्बल्स वगैरह का और लेटर्स का इस्तेमाल कर रहा हो, @ का साइन हो, डॉट का साइन हो, और उसके बाद .in.com कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, या .co .uk इस तरह से लिखा हुआ, वो इस बात को चेक करेगा। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़, यहाँ लिखेंगे regex डॉट क्या टेस्ट, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, फॉल्स, और यहाँ टेस्ट में किसको लिख देंगे हम, ईमेल नाम के वेरिएबल को। ईमेल। अब यहाँ पे भी ईमेल नाम के वेरिएबल में क्या किया जा रहा है, पैटर्न चेक किया जा रहा है। किस चीज़ का पैटर्न, ईमेल एड्रेस का। और अगर वो पैटर्न क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, टेस्ट का रिजल्ट फॉल्स आया, तो फिर से हम क्या करेंगे, प्रिंट एरर। प्रिंट एरर। और यहाँ पे बेटे आईडी क्या पास करेंगे, डिव की ईमेल एरर, ईमेल एरर। और मैसेज क्या पास करेंगे यहाँ पे, प्लीज एंटर एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ऊपर वाले में प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस, नीचे वाले में प्लीज एंटर वैलिड Valid ईमेल email एड्रेस। address। और जैसे ही हमें पता लगा कि भाई उसने तो नाम ही गलत दिया, एड्रेस ही गलत दिया है, तो हम क्या करेंगे, ईमेल एरर नाम के जो वेरिएबल है हमारा, उसकी वैल्यू ट्रू से हम क्या कर देंगे, फॉल्स। यानी इसकी वैल्यू फॉल्स क्यों हो रही है, क्योंकि यूजर ने नाम दिया तो है, Email ईमेल address एड्रेस दिया गलत। तो है, लेकिन ईमेल एड्रेस क्या दिया, गलत दिया। तो दिया। तुरंत इसकी वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स। फॉल्स कर तुरंत दो। इसकी वैल्यू आप फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, ईमेल का। ये काम ईमेल का हो गया। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोगों को मैं तुरंत सारे आंसर्स जनरेट करके दिखाता हूँ। ओह सॉरी, मैं अभी बाकी सब कुछ छोड़ रहा हूँ और मैं अब आता हूँ नीचे पोर्शन पे, जहाँ से हम अपने आंसर्स प्रिंट करा सकते हैं। अभी मैं जेंडर का काम नहीं कर रहा, अभी मैं कंट्री का सिलेक्ट का काम नहीं कर रहा, मैं अभी उससे स्टॉप कर रहा हूँ। पहले मैं आपको इन दो चीज़ों का ट्रायल रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम Yes, यहाँ sir. पे क्या करेंगे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे पहले एक कमेंट दूंगा, कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करूँगा आप लोगों के लिए, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ क्या नहीं। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिवेंट द फॉर्म बीइंग सबमिटेड इफ देयर आर या इफ देयर इज एनी एरर। यानी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे इस तरह से काम करना है कि अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह की एरर है तो आपको अपने फॉर्म को एग्जीक्यूट होने से रोकना है। क्या करना है, एग्जिट होने से रोकना है। तो हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर किसी भी एरर वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स, सॉरी, किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू क्या है, ट्रू है, फॉल्स आती है, फॉल्स आती है, तो फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम इस बात को कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे आगे लिखेंगे इफ़, और अभी आप एक काम करो, यहाँ लिखो नेम एरर ब्रैकेट के अंदर। देखो पहले मैंने एक इफ़ का ब्रैकेट दिया है और फिर इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट दिया है, इफ़ नेम एरर, और यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और ऑपरेटर, ये बताया था मैंने आपको। यस सर। हम कह रहे हैं कि चाहे इसमें एरर हो या इसमें एरर हो, इन दोनों में से अगर किसी भी एरर किसके बराबर आती है, ट्रू के बराबर, अगर ट्रू के बराबर आती है, ट्रू का मतलब होगा कि फॉल्स नहीं आया, ट्रू का मतलब है फॉल्स नहीं आया, हम फॉर्म को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और अगर फॉल्स आया होता तो हम फॉर्म को एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। नहीं करा सकते।
क्योंकि नेम एरर की वैल्यू और ईमेल एरर की वैल्यू कब ट्रू होगी, जब एरर नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? जब एरर नहीं आएगी। जब एरर नहीं आएगी। अगर एरर नहीं आई है तो आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। अब ये जो रिटर्न फॉल्स है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फॉर्म में। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में आइए, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में आइए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी नहीं, यहाँ पर सभी वेरिएबल की वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवाएं, एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवाएं। तो कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डेटा प्रीव्यू। क्या रखेंगे, डेटा डेटा प्रीव्यू। प्रीव्यू। और अब यहाँ पर आके हम लिखेंगे डेटा प्रीव्यू बराबर, और अब देखो हमें इसमें क्या लिखना है, यू हैव एंटर्ड। क्या लिखना है, यू हैव एंटर्ड एंटर्ड द फॉलोइंग डिटेल्स डिटेल्स। और यहाँ पे आप लगाओ /n। क्या लगाओगे, /n। /n आपके लिए br का काम करेगा, और /n डबल कोट्स में दिया जा सकता है। अब भाई मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें सेकंड लाइन लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस। यानी मुझे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखना एक लाइन में नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने मैसेज को मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड कर लूँगा। प्लस लगा लगा के मैं मैसेज कंटिन्यू करता रहूँगा। प्लस लगाया, यहाँ पर आया, और यहाँ आके मैंने क्या करा, यहाँ आके मैंने लिख दिया क्या, फुल नेम प्लस वेरिएबल का नाम क्या हमारे, नेम। फिर प्लस, फिर हमें नेक्स्ट लाइन में अगला आंसर लाना है, तो यहाँ लिखूँगा /n डबल कोट्स के अंदर, और फिर यहाँ पे आके क्या लिखूँगा, ईमेल एड्रेस। फिर प्लस देके वेरिएबल का नाम क्या आएगा, ईमेल। और फिर मैं यहाँ पे फिर यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे दे देंगे /n, और अभी मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, सेमीकोलन। अभी मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहा हूँ, ठीक है। इस सेमीकोलन को इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे अभी यहाँ पे अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। हालांकि अभी कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे मोबाइल का भी, कंट्री का भी, जेंडर का, सबके काम करना है। लेकिन फ़िलहाल इतना कर दिया मैंने। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, आप अपने इस वेरिएबल की वैल्यू क्या करा दोगे, प्रिंट। किसके थ्रू प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट कह लो, डिस्प्ले कह लो। चलो एक काम करते हैं, इतना काम हमने कर लिया है। अब हम एक काम करेंगे, हम पेज पे जाके रिफ्रेश करते हैं और सबमिट पे जाके क्लिक करते हैं। तो मैं अपने सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा सबमिट अभी यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। क्यों भाई, क्या गलती हो गई? हाँ जी, यहाँ पे मैंने क्या गलती कर रखी है, बाय मिस्टेक टाइपिंग में /n आया हुआ है। पहले तो इसे हटाते हैं। अब चेक करते हैं अपने फॉर्म को, फिर से रिफ्रेश करके एक बार कि अब गलती आती है, आउटपुट आता है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, अभी भी आंसर नहीं आया। हाँ जी बच्चों, 3 जगहों पे गलतियाँ थी। इतने से काम के अंदर 3 जगहों पे गलतियाँ आई थी। पहली गलती कहाँ पर आई थी? पहली गलती यहाँ पर आई थी फंक्शंस के अंदर। ईमेल की स्पेलिंग। दूसरी गलती ईमेल के अंदर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी। और तीसरी गलती ये थी कि जो एरर यहाँ पे एरे नाम का वेरिएबल था, वो एरे नाम का वेरिएबल मुझसे गलत बन गया था, क्योंकि मैं पाइथन में चला गया था गलती से। तो वहाँ पे अलग भी एरे बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे एरे बनाने का कॉन्सेप्ट ये वेरिएबल बराबर स्क्वायर ब्रैकेट, आपको ये लिखना पड़ेगा। और मैंने पहले क्या लिखा था, पहले लिख दिया था मैंने वेरिएबल हॉबीज स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एरर पकड़ी गई, इसे ठीक कर दिया। अब इसे ठीक करके हम ज़रा यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आके सीधा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। पहले तो अलर्ट आएगा, क्योंकि मैंने अलर्ट डाल रखा है। और अब देखते हैं कि क्या दिखा रहा है हमें। रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, sir. चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर्स डाल देते हैं। क्या ये नेम है? ये नहीं ना? नो सर। नो सर। सबमिट पे क्लिक करते हैं। नो सर। क्या लिखा हुआ आ गया? प्लीज एंटर योर वैलिड नेम। हाँ, दूसरी चीज़ मैं अभी यहाँ से ज़रा ये भी हटा दूँ, क्योंकि मैं ये इसे अनयूजली नहीं चाहता कि ये आए। तो एक बार दोबारा से रन करेंगे। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मोहम्मद सलमान।
और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखो नीचे मोहम्मद सलमान के नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसे एक वैलिड नाम मिला है। क्या मिला है? वैलिड वैलिड अब नेम मिला ईमेल है। आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी में मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ? मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, वैलिड ईमेल आईडी। और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो अब सबमिट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एरर यहाँ पे हटता है नहीं हटता। तो क्या दिखा रहा है ये अभी भी? प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस। प्लीज़ Please एंटर enter ईमेल email एड्रेस। address. चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे सब क्लिक करते हैं। अब आया यहाँ पे हम नॉर्मल डेटा लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। प्लीज़ एंटर प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अ वैलिड ईमेल। और अब मैं यहाँ पे अपनी ऑफिशियल मेल आईडी डालता हूँ। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब भी एरर आ रही है। तो अब ये एरर क्यों आ रही है वो देखते हैं। तो चलो हमारा प्रोग्राम रन हुआ। अब देखना हमें क्या है कि हमारी एरर क्यों आ रही ईमेल की। तो वेरिएबल का नाम है कि अगर ये वैल्यू किसके बराबर हुई? ब्लैंक के बराबर हुई तो प्लीज़ एंटर ईमेल एड्रेस। नहीं तो क्या चेक किया जाए? रेगुलर एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा। ये भी आंसर अपना सही दे रहा है। तो भाई मेरे पास वो एरर आ क्यों रही है? क्यों आ रही है वो एरर? डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट ईमेल डॉट वैल्यू, ये तो ठीक दे रखा है मैंने। और नीचे क्या कर रखा है मैंने? सर वो ट्रिपल ईमेल तो नहीं आ रही? क्या बच्चे? आपने ट्रिपल इक्वल डाला है। ट्रिपल इक्वल आइडेंटिकल इक्वालिटी के लिए होता है। ट्रिपल इक्वल आइडेंटिकल इक्वालिटी के लिए होता है, जो शायद मैंने आपको पहले सिखाया था, बताया था पीपीटी द्वारा। और जो पीपीटी भेजी है उसमें डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का मैंने आपको करके दिखा रखा है, समझा के दिखा रखा है। और उसके ऊपर एक अच्छी डिस्कशन की जा चुकी है। ठीक है। यस तो भाई हमारा आ क्यों रहा है ईमेल? एक बार मैं ज़रा दोबारा रन करके देखना चाहूँगा। आते हैं यहाँ पे। अभी मैं अपना वैलिड नाम ही दूंगा। पहले तो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ ईमेल एड्रेस को। चलो जी, ये कह रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालो। अब मैं यहाँ पे कुछ भी XYZ डाल देता हूँ। अब ये कह रहा है कि भाई आप अपना वैलिड ईमेल एड्रेस दो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ mohammad.salman273@gmail.com। सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। आई थिंक बच्चे ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कहीं पे जो है ना अभी वो लाइन नहीं दिख रखी जो सर स्पेस नहीं कंप्लीट आती, सबमिट आपने को स्पेस डालिए सर। हाँ बेटे, यस दोबारा बोलना। आपने शायद अरे सर लेटर में स्पेस नहीं आता है जीमेल में। सर ईमेल लिखते उसमें स्पेस नहीं आता, ईमेल में नाम लिखते। और सर आपने वो मोहम्मद का डॉट लिख रखा है। अबे नालायक हो नोट भी लिख रखा। तुम पागल हो गए सारे के सारे हैं? गैप तो है नहीं, डॉट बीच में ये कहाँ है गैप? कहाँ है गैप? भाई कोई गैप नहीं है यहाँ पे। वो गैप तो क्या है? पैडिंग है वो गैप जो एम से पहले आ रहा है। और ईमेल आईडी नहीं डॉट। भाई ईमेल आईडी में डॉट होता है? किसने सर कहा? होता है। यस सर। यस होता है। ये मेरी ऑफिशियल बेटे ईमेल आईडी है। आज से 8 साल से चल रही है ईमेल आईडी। सर पता है। तो फिर आप लोग क्यों एतराज़ कर रहे हो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर जो कि डॉट है? अब आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पे अब किसके लिए काम करेंगे? अब हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे किसको? मोबाइल नंबर को। मोबाइल नंबर। अब इसको वैलिडेट करने का फिर से वही तरीका होगा। क्या? इफ लिखो और यहाँ पे क्या लिखो? मोबाइल वेरिएबल बराबर मोबाइल डबल कोटेशंस डबल कोट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक हुआ तो क्या करना है आपको? कौन सा मेथड कॉल कराना है आपको? प्रिंट एरर। प्रिंट एरर ब्रैकेट। और यहाँ पे लिखूंगा मैं मोबाइल एरर। आईडी का नाम है मेरी मोबाइल एरर, सेकंड वाला EROR, ये आईडी का नाम है मेरी। और मेरा मैसेज क्या होगा? यस सर। प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। ठीक है। अब अगर मेरे यूज़र ने मोबाइल नंबर तो दिया है, यानी एक नंबर तो दिया है, ब्लैंक नहीं छोड़ा, उसे नंबर दिया है, लेकिन क्या वो एक वैलिड मोबाइल नंबर है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और बच्चों कंट्री वाइज एक्सप्रेशन हमारे अलग अलग होते हैं। अगर आप अमेरिका में रहोगे हो तो अमेरिका के अंदर आपका जो कोड, आपका जो मोबाइल नंबर शो होता है ना, वो कैसे शो होता है? पहले 2 का पेयर शो होगा, फिर 4 का पेयर शो होगा, फिर 4 का पेयर शो होगा।
यानी उसमें भी 10 Yes, डिजिट sir. शो होंगे, लेकिन 10 डिजिट कैसे शो होंगे? पहले 2 का पेयर आएगा, फिर माइनस का साइन, फिर 4 का पेयर, फिर माइनस का साइन, फिर 2 4 का पेयर। इस तरह से भी आपके नंबर शो होते हैं और इस तरीके से भी वैलिडेट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा चक्कर है। मैं बड़ा सिंपल सा यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, क्या, var regex बराबर, और मैंने इसका कोड ले रखा है, वही लिखूँगा मैं यहाँ पे वैलिडेट करने का। यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं भाई, ये लीजिए। तो मैंने एक सिंपल सा क्या ले लिया यहाँ पे, एक यहाँ पे सिंपल मोबाइल नंबर का वो ले लिया मैंने, वैलिडेशन एक पैटर्न। किसका? मोबाइल नंबर का वैलिडेशन पैटर्न। वैलिडेशन पैटर्न है ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं आसान शब्दों में। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे रेजेक्स, जैसे ऊपर लिखा हमने रेजेक्स डॉट कौन सा फंक्शन, टेस्ट ट्रिपल इक्वल टू किसके, फॉल्स। और यहाँ पे किस वेरिएबल का नाम रख देंगे, मोबाइल। मोबाइल। यानी अगर मोबाइल के अंदर दिया गया पैटर्न मैच नहीं हुआ तो ये इफ काम करेगा। अगर मोबाइल का पैटर्न मैच नहीं हुआ दिए गए नंबर से तो क्या होगा, ये इफ काम करेगा, काम नहीं करेगा। ये इफ काम करेगा, ये इफ काम करेगा। मेरे बच्चे, तुमने जो भी मोबाइल नंबर में वैल्यू दी है, अगर वो तुम्हारे पैटर्न से मैच नहीं होती है तो ये किसके इक्वल आएगा आंसर, फॉल्स के इक्वल आएगा। False के। और फॉल्स के इक्वल आने पे तुम्हारा कौन सा एरिया काम करेगा, इफ एरिया। और इफ एरर के अंदर आपने एक फंक्शन पास कर रखा है, कौन सा, मोबाइल एरर। प्रिंट एरर नाम का फंक्शन पास कर रखा है, जिसमें आईडी का नाम क्या होगा, मोबाइल एरर। मोबाइल एरर। और इस बार आपका मैसेज क्या होगा, प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। वैलिड मोबाइल नंबर। बिल्कुल सही कहा आपने, वैलिड मोबाइल नंबर। और अगर ऐसा होता है तो आपका जो वेरिएबल है कौन सा नाम का, मोबाइल एरर नाम का जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आप क्या कर दोगे, फॉल्स। उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। अब छोटा सा एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ जो मैंने इफ पोर्शन बना रखा है, ये इफ पोर्शन, इस इफ पोर्शन में मैं किसको और ऐड कर देता हूँ, मोबाइल एरर को। यानी अब यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई कि अगर आपकी वैल्यू कौन सी वैल्यू भाई, या तो ये वैल्यू या ये वैल्यू या ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ट्रू के बराबर आई, ट्रू के। तो क्या रिटर्न किया जाएगा, फॉल्स। फॉल्स। नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स पार्ट में जो हमारा डेटा प्रीव्यू नाम का मेथड है उसमें हम मैसेज शो कराएंगे। तो अब मैं यहाँ पर आकर इसे हटाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ मोबाइल। लिखा जाएगा मोबाइल, और यहाँ पे भी प्लस देके स्लैश एन, और अभी यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूंगा। क्यों ये सेमीकोलन क्यों डाला भाई मैंने, क्योंकि सर अभी 3 ही शो कराए। अभी 3 ही शो कराएं, जब आगे मुझे और काम करना होगा तो ये सेमीकोलन हटाऊंगा और बाकी इस तरह से मैं सारी चीज़ों को जोड़ता हुआ चला जाऊंगा। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। सर ठीक है जी, तो 3 काम हो चुके हैं हमारे। कौन कौन से? फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। फुल नेम हो चुका है, ईमेल एड्रेस हो चुका है, और हमारा मोबाइल नंबर हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, अब ज़रा इसको पहले एक बार Yes, टेस्ट sir. करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। शो इन ब्राउज़र करते हैं, पुरानी वाली फाइल को हटा देते हैं, यहाँ पर आके सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब ये कितनी चीज़ों के लिए हमें बता रहा है कि एरर है? 3। चलो जी, सबसे पहले मोहम्मद सलमान, दूसरे में मैं अपनी ईमेल आईडी, तीसरे में कुछ नहीं देने वाला। देखते हैं सबमिट पे क्लिक करके क्या आ रहा है। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करा, अब इसमें एक दिक्कत आ रही है कि ये क्या कर रहा है, ये अभी भी कह रहा है कि आप अपना नाम डालो, आप अपना ईमेल एड्रेस डालो, और आप अपना मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर डालो। अच्छा, और अगर मैं इसे भी सही डालता हूँ तो अब देखते हैं क्या आता है। तो एक बार इसमें मोहम्मद सलमान लिखते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। चलो जी, ये आया प्लीज़ एंटर, और यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड। क्यों भाई वैलिड क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो आना चाहिए प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर। सर फॉल्स के लिए एक और एल्स डलेगा ना? क्या बच्चे?
यहाँ पर एक जगह पे इफ यूज किया है तो हमें फॉल्स के लिए भी तो अलग यूज करना पड़ेगा ना। बेटे ये इफ आपने किस लिए यूज करा है? ये इफ आपने यूज हमें करा शो है, करने। हाँ ये इफ आपने यूज करा है मोबाइल नंबर को चेक करने के लिए कि वो ब्लैंक है यानी। और ये एल्स आपने किस लिए यूज करा है? नंबर सही है कि नहीं ये इसके चेक लिए। करने के लिए किया है कि आपने जो भी नंबर डाला है वो सही नंबर डाला है या फिर गलत गलत। नंबर डाला है। अगर गलत नंबर डाला होगा तो फॉल्स ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो आपको ये एरर शो कराएगा कि प्लीज़। सर एक्चुअली आपने जो कोड भेजा था उसमें एक और एल्स है, जो इसलिए है कि नंबर एरर को बताने के लिए कि अगर आपका गलत है तो वो एकदम ब्लैंक हो जाए। मैंने ऐसा कुछ भेजा है? यस सर, कोड आपने भेजा, ऐसे ही उसमें भेजा है अच्छा, सर, जिसमें आपने एक- एल्स पार्ट एक और बना हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, मैं ये कहूँ कि यार मुझसे गलती क्या हो रही है। तो भाई मैंने बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे मेरी गलती याद दिलाने का। मुझसे गलती ये हो गई है यहाँ पे कि यहाँ पे हर इफ़ के बाद एक एल्स पार्ट और बनेगा, और ये एल्स पार्ट क्या करेगा कि पहले वाले जो मैसेज है उसे रिमूव कर देगा। मतलब मैं अपनी कही भी बात खुद भूल गया। धन्यवाद बेटे। ये वाली जब तक लाइनें लिखूंगा तब तक वो पिछली वाली एरर रिमूव नहीं होगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ईमेल Mobile error false। ये है ईमेल वाला, ईमेल एरर बराबर फॉल्स, इसको फॉल्स यहाँ पे करा जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ लिखेंगे एल्स पार्ट, और इसमें से यार लाइन हटा देंगे, इस लाइन की ज़रूरत यहाँ नहीं है। और यहाँ एल्स में आएंगे। एल्स में हमें तब आना है जब हमें पता लगेगा कि भाई बंदे ने सब कुछ सही करा है, गलती नहीं करी। तो हम ईमेल आईडी एरर ईमेल आईडी देंगे यहाँ पे मोबाइल की, और यहाँ पे मैसेज क्या कर देंगे, ब्लैंक। क्या प्रीवियस जो भी आंसर होगा वो इरेज हो मैसेज जाएगा। ब्लैंक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोबाइल एरर बराबर क्या, फॉल्स। फॉल्स। और ज़रा ऊपर देखते हैं क्या नेम में भी मैंने ये गलती कर रखी है या कुछ और कर रखा है। नेम में भी कहीं ना कहीं ये गलती हुई है। उफ, बड़ी गलतियाँ हुई हैं। ठीक है जी, तो इसमें एल्स में आते हैं, इसके प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेम एरर, और यहाँ पे ब्लैंक, और यहाँ पे क्या कर देंगे बेटे, नेम बराबर नेम फॉल्स। फॉल्स। सॉरी सॉरी सॉरी, नेम बराबर नहीं, नेम एरर बराबर फॉल्स। नेम एरर एरर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं कि अब हमारे आंसर्स क्या आते हैं। पहले सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी ये आ रहा है। अब नाम देते हैं सही, ईमेल एड्रेस नहीं देंगे अभी भी। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। पहले हमें देखना है कि क्या यहाँ पे जो लिखा हुआ प्लीज़ एंटर योर नेम, ये गायब होता है या नहीं होता, क्योंकि अगर इसे नाम सही मिला तो हो गया। अब ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे सलमान के साथ कुछ नंबर जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या मैसेज आता है, प्लीज एंटर योर वैलिड नेम। ठीक है। और मैं फिर से सही कर देता हूँ, और अब मैं आके यहाँ पे इसे अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी देता हूँ। अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या ये दोनों जो डिव आ रहे हैं, कौन सा, नेम वाला डिव और ईमेल डिव, ये हटता है या नहीं हटता, यानी गायब होता है या नहीं होता। क्लिक करते हैं हो गया। तो गायब हो गया। ये गायब हुआ कैसे, इस वाली वजह से, इस जो मैं भूल गया था कि एल्स पार्ट के अंदर क्या करना होगा, दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, और फिर इसकी जो वैल्यू होगी एरर वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी जाएगी, फॉल्स कर दी जाएगी। ठीक है। और अब ज़रा आप एक काम करो, अब आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दो। तो मैं अपना वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, और वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद भाई मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरी एरर आ रही है। अब ये एरर क्यों आ रही है, ज़रा नीचे आते हैं मोबाइल नंबर पे आते हैं, देखते हैं हमने क्या गलती कर दी है। मोबाइल एरर हमने ये तो ठीक लिखा है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर। इसका मैसेज रिमूव नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा अभी इसका मैसेज, रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है, वो मैसेज रिमूव होगा तो ये वाला पोर्शन काम करेगा। तो हमने क्या ये कोड सही लिखा है, हाँ ये तो सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है।
regex नाम का वेरिएबल हमने बनाया है। और क्या करा भाई हमने, regex डॉट मूव टेस्ट मोबाइल के कंपैरिजन करवा लिया। और इसके अंदर आके प्रिंट एरर मोबाइल एरर नाम का डेटा प्रीव्यू नहीं कराया आपने? डेटा प्रीव्यू तब होगा जब हमारा किसी भी आंसर, किसी एक में भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो जैसे ही फॉल्स आएगा तभी हमारा ये डेटा प्रीव्यू काम करेगा। क्या इफ में हमने क्या लिखा है कि अगर रिटर्न फॉल्स, इनमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर क्या रह गई, ट्रू। तो रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब आगे कोई काम ही मत करो, छोड़ दो उस काम को, बस पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ। और अगर इनमें से किसी भी एक भी वेरिएबल की वैल्यू क्या रह गई, फॉल्स हो गई, तो एल्स में आएंगे हम, और एल्स में आके हमारा डेटा वेरिएबल क्रिएट होगा, ये मैसेज उसके अंदर स्टोर होगा, और मैसेज स्टोर होने के बाद हम अलर्ट द्वारा उस मैसेज को क्या करेंगे, शो करेंगे। लेकिन यहाँ अभी हो क्या रहा है, मेरी कोई मिस्टेक आ रही है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये मिस्टेक क्यों आ रही है भाई मेरी। क्या गलती कर दी होगी मैंने। अब मुझे लग तो नहीं रहा कि आप कोई गलती करी है, क्योंकि जो एल्स वाला पार्ट था वो मैंने दे दिया है यहाँ पे।